दिवस के बारे में आपको एक एक करके सभी शिक्षक लोग बताएंगे। शुरू में श्री विश्वकर्मा जी आपको समझाएंगे। आइए सर। ध्वज का सम्मान करते हैं, तिरंगे का, ठीक उसी तरह से हमें हमारी मातृभाषा हिंदी का भी सम्मान करना चाहिए। विदेशी भाषाएं अनगिनत है और प्रभावशाली भी है, पर किसी विषम परिस्थिति में ही अपने को कोई विदेशी भाषा का अपनाना चाहिए, वरना हर संभव जहाँ तक हो सके हमें अपनी हिंदी मातृभाषा का भी सम्मान देना चाहिए। हमारे देश में भी अलग अलग विविध प्रांत हैं और वहाँ पर जो है अलग अलग प्रांत की अलग अलग भाषा है। गुजरात की गुजराती है, बंगाल की बंगाली है ना, पंजाब की पंजाबी है, ठीक है। हमारे हिंदी भाषी जो प्रांत है उनकी संख्या भी सीमित ही है। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है ना। दक्षिण भारत में तो हिंदी जो है, भले हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन दक्षिण भारतीय लोग जो होते हैं उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, ना बोलना आता है ना लिखना आता है ना। जैसे केरल की मलयालम है ना, अलग अलग भाषा है। तब देखा उन लोगों को आप बोलते हुए ऐसे बोले, मतलब अपने को समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन फिर भी वो लोग अपने इधर प्रदेश में आते हैं ना, कौन। लेकिन अपने साइंस सब्जेक्ट में जो है स्नातक स्तर तक तो आपको हिंदी में किताबें मिल जाएगी, पर स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री, MSc, MPhil, PhD वगैरह करना है तो आपको हिंदी में किताबें उपलब्ध नहीं रहेगी, अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगी, है ना। क्योंकि अधिकांश जो साइंस की किताबें हैं सब अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है और हिंदी के जो अनुवादक जो है बहुत ही कम लोग हैं जो साइंस की किताबों का अनुवाद हिंदी में कर सके। तो मैं हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अंग्रेजी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अपने को अपनी मातृभाषा का अनुसरण करते हुए और तुम्हें से ऐसे कोई विद्यार्थी पैदा हो जो उन साइंस की किताबों को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर दे, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ उन किताबों को हिंदी में पढ़ सके। ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। सभी शिक्षक गण और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिंदी दिवस मनाने के लिए, विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे हम हिंदी को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, है ना। सब लोग अपना यानी हिंदी को पीछे इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि सारे लोग जो है, सारे जो काम है वो सारे इंग्लिश भाषा में हो रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं, जिसके कारण हम दूसरे बच्चों में अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, तुच्छ समझते हैं हम अपने आप को। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। हमारा जो व्यक्तित्व है कैसे निखरेगा, हमारे बोलचाल से, है ना। बोलचाल से निखरेगा हमारा व्यक्तित्व। जब हम हमारा मुंह खोलेंगे तो उसमें से हमारे जो शब्द हैं वो कैसे झरना चाहिए, मधुर फूलों की भांति, फूलों की भांति झरना चाहिए, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम इंग्लिश में बोलेंगे तो ही हमारा व्यक्तित्व झलकेगा, है ना। बोलना आना चाहिए हमें, और उसके लिए हमको इंग्लिश या हिंदी का होना जरूरी नहीं है। हम किस प्रकार से हमारे शब्दों का चयन कर रहे हैं, हम किस प्रकार से बोल रहे हैं, उसका महत्व अधिक है, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस का मूल उद्देश्य यही था कि हम हमारे हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसका विश्व में प्रचार प्रसार किया जाए, है ना। तो जैसा कि सर ने बताया कि 10 जनवरी 2006 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने विश्व हिंदी दिवस का प्रचार प्रसार किया था 2006 में, है ना। जैसा कि सर ने बताया नागपुर का कि 10 जनवरी 1975 में नागपुर में एक हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। हिंदी सम्मेलन यानी पूरा जो भी कार्यक्रम था, है ना, वो पूरा हिंदी में था, है ना। और उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए
माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 में पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, धन्यवाद। वहाँ पे कोई इंग्लिश भी बोलते होंगे, सब अपने अपनी भाषाएं बोलते थे, लेकिन उन्होंने इसको लागू किया। 1950 में संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसलिए इस दिवस को आज हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। विद्यालय के प्राचार्य श्री मोहनलाल जी गुप्ता जी साहब, हमारे स्कूल के सभी स्टाफ साथीगण और सभी छात्र छात्राएं, आज हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। उसी उपलक्ष्य में हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। इस बार भी हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। और हिंदी दिवस जो हमारी मातृभाषा है, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और ये बताने के लिए कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमें गर्व होना चाहिए कि इसको हमेशा ऐसा ही बनी रहना चाहिए। इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। वैसे तो बहुत, जैसे हमारी हिंदी भाषा का जन्म 1000 ईस्वी पूर्व हुआ था। तब क्या होता था, जैसे सिंधु नदी बहा करती थी, उसके आसपास जो सिंधु लोग रहते थे, तो उन्होंने धीरे धीरे सिंधु को हिंदू करके फिर हिंदू से हिंदी नाम बना दिया। तो ऐसे हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। फिर पाली आई। वैसे संस्कृत हिंदी की जननी है। जो संस्कृत भाषा है उसकी आदि जननी कहा जाता है हिंदी को। तो फिर हिंदी से फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, और अब जो हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं खड़ी बोली हिंदी। फिर धीरे धीरे ऐसे इसका विकास हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। माँ को नमन। हमारे प्राचार्य, छात्र, आज 10 जनवरी 2022 को हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना, ये इसका उद्देश्य। और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं, क्योंकि ये भारत के संविधान में हमने हिंदी माना है इसको, इसलिए हमारी मातृभाषा भी हिंदी है। और दोनों में अंतर ये है कि दोनों का उद्देश्य यही है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना, यही इसका उद्देश्य है। धन्यवाद। तो विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू यू बोलो। को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य प्रचार प्रसार करना एवं उसमें जागरूकता पैदा करना है। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। हम ज्यादातर तो हिंदी भाषा यूज करते हैं, लेकिन दूसरे देशों में अंग्रेजी भाषा बहुत ज्यादा है। और जैसे कि अभी सर ने बोला सेम टू यू, ज्यादातर हमें ना इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं। और हमें ना हमारी संस्कृति में बस हिंदी भाषा को अपनाना है, ना कि इंग्लिश को। जैसे कि अभी IPS, UPSC सारे के इंटरव्यू होते हैं, उनमें ज़्यादातर इंग्लिश भाषा का प्रयोग होता है। परंतु हमें ना IAS कुछ भी जो भी अपनी इच्छा हो वो बन के अपनी हिंदी भाषा को दृढ़तापूर्वक विस्थापित करना है। जय हिंद। बहुत सभी को आज हम हमारे विद्यालय में जो हिंदी दिवस मना रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है कि हमें हमारी भाषा में हिंदी का प्रयोग करना। हर क्षेत्र की अपनी भाषा होती है, लेकिन भाषा क्या होती है, बहुत मिक्स हो जाती है। लेकिन हम खुद विद्यालय में हैं, हमको कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारी खुद की भाषा क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा से क्या होती है, मिक्स हो जाती है। तो हमें मुख्य रूप से ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, तो हमें गर्व से हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको ना तो बोलने में ना सुनने में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका पूरा सम्मान करना चाहिए। हम स्कूल में विद्यार्थी हैं, तो हमारे बोलचाल में, हमारे व्यवहार में शुद्ध हिंदी होना चाहिए।
ये आवश्यक नहीं कि आप अपने को स्टैंडर्ड बनाने की इंग्लिश सीखो, इंग्लिश भी सीखो, लेकिन जहाँ भारत की राष्ट्रभाषा की बात आती है वहाँ हिंदी का अपना एक महत्व है। इसीलिए इसे देवलिपि के रूप में, देवनागरी हिंदी के रूप में चुना गया है। मतलब ये संस्कृत से भी बढ़कर आई हुई है, संस्कृत से बनकर आई हुई है हिंदी, तो ये देवों की भाषा ही है एक तरीके से। तो हम सबको हिंदी भाषा, शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। करें और हिंदी का हर प्रकार से उसका उपयोग किस किस क्षेत्र में कहाँ किया जाए, इसलिए हमारा मकसद है कि हम हिंदी को विश्व स्तर पर इसकी आवाज़ उठाना चाहिए कि हिंदी का भी अपना एक महत्व बने विश्व स्तर पर। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर है उसी प्रकार विश्व स्तर पर भी हिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व होना चाहिए। धन्यवाद। साल में 2 बार मनाया जाता है। कितने बार? 2 बार। एक तो होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक होता है विश्व हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाते हैं अपने भारत का, वो मनाते हैं 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस जो पूरा विश्व का होता है वो मनाते हैं। है बात समझ में? भारत में अधिकांश राज्य, मतलब ज्यादा नहीं 60% राज्यों में हिंदी बोली जाती है, उत्तरी भारत में, और कुछ जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। तो मतलब हिंदी वैसे भी हमारे देश में राजभाषा है और राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी है। जितने भी राज कार्य होते हैं वो सभी हिंदी भाषा में होते हैं देश। तो हिंदी का बहुत ज़्यादा विस्तार भी है, मतलब सभी भाषाओं में भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। कौन से? हिंदी। तो 2 बातें ध्यान रखना कि हिंदी जो दिवस है 2 बार मनाया जाता है। कितने बार? 2 बार। राष्ट्रीय अलग होता है और विश्व अलग होता है। तो विश्व वाला तो 10 जनवरी और राष्ट्रीय वाला 14 सितंबर। और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है। धन्यवाद। दिया गया हिंदी का, उसको तुम याद रखना कि जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। सभी को हिंदी दिवस की